दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, 2 साल पहले हमने अमेरिका की कंपनी पर्ल वाइन इंटरनेशनल के खिलाफ देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। ये जांच क्यों मांग की थी? क्योंकि पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो अमेरिका की कंपनी बताई जा रही थी वो अपने ही देश की कंपनी थी और उस कंपनी का मालिक था दिल्ली के रहने वाला नीरज गुप्ता, वीरेंद्र कुमार और भी इसके अन्य सहयोगी थे। दोस्त, जानकर आपको आश्चर्य लगेगा, इसने एक ऐसा लोक लुभावन प्लान लाया था कि 2250 रुपये आप देंगे, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी 32 लाख रुपए आपको जाएंगे। और ये 2018 में शुरुआत किया था और अपने को 100 से अधिक देशों में कार्य करते हुए बताता था। एक तो अमेरिका की कंपनी और दूसरा कि 100 से अधिक देशों में काम कर रही है, ऑटो पुल पर काम करता है। आप 2250 रुपए देंगे और कुछ नहीं भी करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे, मतलब 32 लाख रुपए आपको मिलेगा। ये सपना 2250 को कौन कहे, लोगों ने अपने जमीन गहने बेच के भी लाखों लाख रुपए इसमें लगाए और अपने पूरे देश से लगभग 1000 लोगों की एंट्री इसमें लगी। तो दोस्त, ये खरबों का अवैध कारोबार हुआ जिसमें मालो माल हुआ नीरज गुप्ता। और शुरुआत में लोग क्यों पैसे लगाए? क्योंकि जो शुरुआत में लोग आए थे उनके अच्छे पैसे आ रहे थे। और ये पोंजी स्कीम होता है और इसमें होता यह है कि जब कंपनी को लाखों लोगों का पैसा आ रहा है और हजारों लोगों में बांटना होता है तो ये देना संभव होता है। यही कारण रहा कि जो शुरुआत के लोग थे वो इसमें अच्छे पैसे भी कमाए। और 2 साल पूर्व में जो हमने संभावना जताया था कि कंपनी अब भागने की स्थिति में है, इसलिए अब जांच की जरूरत है। और ये कोई अमेरिका की कंपनी नहीं बल्कि अपने ही देश के फ्रॉड लोगों के द्वारा बनाई हुई कंपनी है। नीरज गुप्ता इसके मुख्य सरगना थे, जो बाद में इस अवैध बड़े पैसे कमा के अपनी पत्नी को भी दिल्ली से भाजपा का पार्षद भी बनाया। तो दोस्त, जहां एक ठेला पर काम करने वाला व्यक्ति अवैध कारोबार से अरबों खरबों रुपया बटोरा, अपनी पत्नी को भी भाजपा से पार्षद भी पैसा खर्च करके बनाया। दोस्त, जहां हमने जांच के लिए पत्र लिखा था सीबीआई जांच के लिए, कार्रवाई में लेट हुआ है, लेकिन देशवासियों के लिए खुशखबरी है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा लगातार प्रयास करने के कारण, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री को पत्र लिखकर हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, वहीं इस मुद्दे पर हमारा आवाज प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो रहा था। अंततः इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू हुई। 2 दिन पहले ईडी ने नीरज गुप्ता के असम में स्थित लगभग 37 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। यह शुरुआत है, क्योंकि इस माफिया के पास 37 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि 1000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी आज है। इसलिए पर्ल वाइन इंटरनेशनल से जो भी सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं देश के किसी भी कोने में, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई आपबीती कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप पता भी नोट कर सकते हैं, धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 20। दोस्त, आप फोन से भी जानकारी दे सकते हैं, आप पत्र के माध्यम से भी हमारे एड्रेस पर भेजकर जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि पर्ल वाइन के जो माफिया हैं नीरज गुप्ता और वीरेंद्र कुमार, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि ईडी के द्वारा 37 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर लिया गया है। दोस्त, आपको यह भी जानकारी दें कि शुरुआत से ही दिल्ली के केएस बिष्ट, इन दोनों के खिलाफ न्यायालय में भी केस दायर किया था और ये हमारे संपर्क में शुरुआत से थे और इस मुद्दे पर वो भी आंदोलित रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ पर्ल वाइन इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि अमेरिका ही की कंपनी ऑन पैसिव को बताया गया था, जालाइफ को विदेश की कंपनी बताया गया था, ऐसे सैकड़ों कंपनी है जो अपने करोड़ों देशवासियों को हर साल लूटता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी कंपनी में किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि आप लुटे हुए हैं तो आप जरूर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का संपर्क करें।
आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस विश्वास के साथ लड़ेगा कि इस लड़ाई में अंत आपकी जीत होगी। देर हो सकता है क्योंकि पर्ल वाइन के जो माफिया है नीरज गुप्ता, उसने हमें भी फोन करके चेतावनी दिया था कि हमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप जो भी कर लें। लेकिन देर से ही सही भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और ईडी ने 37 करोड़ रुपया कुर्क जब्त किया है। उसका पेपर भी हम आपको अपने चैनल पर डालेंगे भी, और उम्मीद करते हैं कि देशवासी से कि इस तरह के जहां कहीं भी कोई माफिया है उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपके साथ है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका भी साथ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।